श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 मार्च 2025 मंगलवार के दिन पड़ रहा है प्रदोष व्रत। और गुरु जी ने बताया है कि अगर कभी भी मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 समी के पत्ते वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही विशेष उपाय है। उन्होंने आज की अपनी कथा में इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपके हाथ तंग चल रहे हो, एक एक रुपये के लिए आप परेशान हैं, जीवन में चारों तरफ से अगर परेशानी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 समी पत्र वाला जो वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और 11 मार्च 2025 आपको मंगलवार के दिन इस उपाय को अगर कर लेते हैं ना, तो जो आपकी मनोकामना जो अधूरी रह गई है ज़रूर पूरी होगी। और आपको इतना धन आएगा, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और भगवान महादेव के आशीर्वाद से पूरा सालों भर धन बरसता रहेगा। और इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं सकते। फाल्गुन महीने में पड़ने वाली ये सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये फाल्गुन महीने में पड़ रहा है। और कभी भी अगर प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन, फाल्गुन महीने के और मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ जाए, तो आपको सिर्फ 3 समी पत्र वाले उपाय जरूर करने चाहिए। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कभी भी ऐसा मौका है कि फाल्गुन महीने की प्रदोष व्रत तिथि अगर मंगलवार के दिन पड़ता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 समी पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इन दोनों तिथियों का सहयोग बहुत ही कम बनता है। और इसी के साथ गुरु जी ने कहा है कि जब भी आपको अगर ऐसा मौका है, तो आपको 3 समी पत्र वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इसका फल भी मिला है। ये एक प्राचीन काल का महा उपाय है। बहुत सारे लोग प्राचीन काल से ही ये इस उपाय को करते आ रहे हैं और उनको इसका फल भी मिला है। इससे महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के कितना भी बड़ा दुख संकट क्यों ना हो, उससे मिल जाएगी मुक्ति। और कोई अधूरी मनोकामना हो तो वो पूरी होगी। अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहा है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर आपका व्यापार बंद है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, घर में कोई बहुत बीमार है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, और धन की कमी है, धन नहीं आ रहा है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से धन आने के नए नए मार्ग खुलेंगे। कोई बीमार है वो ठीक होंगे, धीरे धीरे करके उसकी बीमारी ठीक होगा और आपके जो भी दुख है, कष्ट है, परेशानी है, दूर होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है। गुरु जी ने अभी की शिव पुराण कथा में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है, जिसको मैं सुन के समझ के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो बहुत ही वीडियो खास होने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर सुनिएगा और एक एक करके सारी चीज़ें समझ के तब कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे उपाय करने हैं, कब करने हैं, किनको करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, लास्ट तक सुनिए और सुन के समझ के सही तरीके से तब आप उपाय कीजिएगा। बीच में कट कट के देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही आसान है, लेकिन उसको सही समय, शुभ मुहूर्त और सही तरीके से करने से ही आपको फल मिल पाएगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी जीवन में बहुत सारी परेशानी होती है जो दूर नहीं होती है, और कुछ मनोकामनाएं होती है जो पूरी नहीं हो पाती। उसके लिए कई बार आप कितने बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान कर लेते हैं, कई उपाय करते हैं, फिर भी पूरी नहीं होती है। तो आपको इस विशेष दिन में इस 3 सभी पत्ते का उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही विशेष दिन है और इस दिन किया गया उपाय आपको जरूर उसका फल मिलेगा। देखिए, प्रदोष ये जो उपाय है ना, आपको प्रदोष काल में और प्रदोष व्रत के दिन आप करते हैं ना, तो इसका बहुत ही आपको जल्द और बड़ा होकर फल मिलेगा। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस उपाय को किसको करना है, सबसे पहले जानते हो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं ना, वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर वो करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर के सारे सदस्य एक साथ मिलकर घर के सुख शांति समृद्धि के लिए कर सकते हैं, या कोई एक व्यक्ति भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कर सकता है। महिला पुरुष छोटा बड़ा हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है, इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय को आप कोशिश करें शाम के समय करें, अगर नहीं कर पाए तो सुबह में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम उपाय बताते हैं कि करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको 3 समी पत्र लेना है। ठीक है, समी पत्र तो जानते होंगे ना, समी के पत्ता आपको 3 लेना है। इसी के साथ आपको एक पात्र में थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद
आप मात्र 1 चम्मच या 2 चम्मच ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है, शुद्ध जल घर से ही लेके जाना है, ठीक है। इन तीनों सामग्री को लेकर आपको घर पे इस उपाय को नहीं कर सकते, आप शिव मंदिर में जाना है, ठीक है। गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब भी आपको सुबह करना हो तो 12 बजे से पहले करें, और शाम में करना है तो प्रदोष काल में करें, 6 से 8 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, लेट हो तो 8 बजे तक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये तीनों सामग्री लेके शिव मंदिर में पहुंचना है। और आपको सबसे पहले जो आपने जल लेकर गए हैं ना, जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उसको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और लगातार आपको शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है, ठीक है। फिर आपके पास जो 3 समी पत्र है ना, 3 समी पत्र को आपको क्या करना है, उस शहद में, आपने जो शहद लेके गए हैं ना, उसमें अच्छे से डुबो देना है, मतलब कि लपेट देना है चारों तरफ, तीनों समी पत्ते को, ठीक है, चारों तरफ अच्छे से लपेट देना है। फिर आपको इस समी पत्ते को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रृंगार करना है, मतलब उसमें चिपकाना है, मतलब श्रृंगार, यानी कि एक समी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है, चिपका देना, चिपक जाएगा क्योंकि वो उसमें शहद लगा हुआ है। फिर दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रखना है। फिर आपको तीसरा शमी पत्र शिवलिंग के बाएं तरफ, एक शिवलिंग के ऊपर, फिर एक बाएं और एक दाएं, तीनों शमी पत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, मतलब कि चिपका देना है, वो चिपक जाएगा क्योंकि उसमें शहद लगा हुआ है, ठीक है। अच्छे से सुंदर से एक ऊपर में, फिर बाएं दाएं तीनों तरफ एकदम चिपका देना है, और मतलब श्रृंगार करना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कि डंडी का जो भाग होगा वो जलाधारी की तरफ होगा। इस प्रकार से आप चिपकाएंगे कि जो तीनों शमी पत्तियों का जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ होगा, और जो ऊपर का जो पत्ते का भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ, ठीक है। एक तरह के भगवान को आप शिव श्रृंगार कर रहे हैं, लगातार आपको वो चिपकाना है शिवलिंग पर। आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है, इस उपाय जो उपाय कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, वो आपको बोलना है, धन प्राप्ति के लिए आपको, या जो भी मनोकामना है आपको वहाँ पे प्रार्थना करना है, या व्यापार आपका नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, या किसी तरह का संकट है, दुख है, समाप्त हो जाए, जो भी आपको चाहिए, जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वहाँ महादेव जी के, वहाँ शिवलिंग के पास महादेव जी से आप प्रार्थना कीजिए और बोलिए। वहाँ पे बोलने पर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान शिव की शिवलिंग का अगर आप श्रृंगार करते हैं ना शमी पत्र से, तो भगवान शंकर किसी के ऋण नहीं रखते। आप अगर श्रृंगार कर रहे तो उसके बदले आपकी जो भी इच्छा होती है वो पूरी कर देते हैं। निश्चित है कि अगर आप सही तरीके से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं, तो महादेव जी से प्रार्थना करते हैं, तो बहुत ही शीघ्रता से वो स्वीकार करते हैं आपकी प्रार्थना, और बहुत ही जल्द आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो इस छोटे से उपाय को जरूर कीजिए, क्योंकि महादेव आपकी ज़िंदगी को श्रृंगार कर देते हैं। मतलब कि अगर आप भगवान के शिवलिंग, महादेव की शिवलिंग का आप श्रृंगार करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी का श्रृंगार महादेव जी कर देते हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है, एक बार ज़रूर कीजिएगा। गुरु जी ने कहा है कि कभी भी कोई भी महादेव जी के शिवलिंग का कोई भी श्रृंगार अगर शमी पत्र और आप शहद से करता है ना, शमी पत्र और शहद से श्रृंगार कर देता है शिवलिंग का, तो भगवान उसकी ज़िंदगी के सारी मनोकामना पूर्ण करके श्रृंगार कर देते हैं। तो इस छोटे से उपाय को जरूर कीजिए, बहुत ही लाभकारी और चमत्कारी है। आप करते हैं तो आपकी शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बहुत ही आसान उपाय जरूर से कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।